यस ओके। तो हम इसमें देखेंगे पहले 0 से लेके 5 तक पॉजिटिव है वेलोसिटी। अच्छा 0 से 5 तक इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है? नो सर, नहीं कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है क्योंकि एक्सटी ग्राफ से हमें वीटी ग्राफ बनाना है तो स्लोप देखनी है। क्या देखनी है? स्लोप देखनी है। एक्सटी से एक्सटी ग्राफ की स्लोप हमें वी बताती है। तो ये जो स्लोप है वो इंक्रीज नहीं हो रही, कांस्टेंट स्लोप है। और पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव कांस्टेंट मतलब कुछ ऐसा बनेगा, इससे सम यस पॉजिटिव। सर, यस सर। उसके बाद 5 से लेके 15 तक इसकी वेलोसिटी, स्लोप क्या है? स्लोप सर जीरो। जीरो। तो अगर स्लोप जीरो तो वेलोसिटी भी क्या? जीरो। जीरो। जीरो पे बैठेगा वेलोसिटी जीरो का ग्राफ हम एक्स एक्सिस के ऊपर बनाते हैं। याद है ना? सब बेसिक्स याद रखे हो? यस सर। सारे वो इसलिए बनाए थे ताकि आप लोगों को हर केस का पता लग जाए कि उसमें ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है ओके। उसके बाद है 15 से लेके 20 तक जो स्लोप है वो क्या है? कांस्टेंट कांस्टेंट एंड नेगेटिव। नेगेटिव। बिल्कुल कांस्टेंट है और नेगेटिव है। तो नेगेटिव मतलब वेलोसिटी कौन से क्वाड्रेंट में बनेगी? फोर्थ क्वाड्रेंट। बस इतने प्यार से हमारा ग्राफ बन गया। बेसिक्स क्लियर? ग्राफ बन गया। हाँ जी बोलो सर। इसमें जो एक्सटी ग्राफ में वो जो 0 से जा रहा है मतलब उसकी इनिशियल पॉइंट से जा रहा है ना वो अपने शुरू से, मतलब शुरू से। टाइम 0 मतलब इनिशियल पॉइंट होता है हमेशा। तो सर वीटी में भी तो ओरिजिन से जाना चाहिए वो। ओरिजिन से ही है, 0 से स्टार्ट किया हमने। ये 0 है, ये 0 पे कहां कितनी वेलोसिटी? मतलब सर x 0 है, y तो 0 नहीं है ना? यहाँ पे y नहीं है, मतलब वो घर से चला है। घर से x 0 है यहाँ पे, लेकिन घर से वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है। मान लो ये यहाँ पे मान लेते हैं 10 है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड से चला है। तो 2 मीटर पर सेकंड हमने यहाँ पे बना दी कांस्टेंट वेलोसिटी। चला 0 से ही है, चला 0 से ही है। ठीक है ओके सर। चलो सेवन एट में सर 107 107 distance time graph particular of a particle t makes an angle of 45 with the time axis. After 1 second it makes an angle of 60 with the time. Find the average acceleration. Average acceleration का फॉर्मूला किसने पूछा मुझे? किसने पूछा है? किसका डाउट था? दमनजोत एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? वन 107 एक वैसे लड़की ने भी पूछा था, वो शांति होगी, मुझे लग रहा है शायद जिया की आवाज थी। जी मैंने 108 पूछा था। ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन देखो बच्चों, इसमें एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ठीक है दमन। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो पहले उसकी वेलोसिटी वो बोल रहा है एक्सटी ग्राफ है, पहले 45 का एंगल बना रही है, बाद में 60 डिग्री का एंगल बना रही है, पहले 45 डिग्री का। तो पहले वेलोसिटी कैसे आती है? स्लोप से, मतलब tan थीटा बोल सकते हैं हम। तो इनिशियल वेलोसिटी v1 कितनी है? tan 45 which is 1। फाइनल वेलोसिटी 60 जब हो गई तो tan थीटा 2 which is tan 60। तो ये कितना है? √3। तो आई हैव चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। कितना लगा उसको? वो दे रखा है अपने को 1 सेकंड। हाँ 1 सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड है। तो √3 - 1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन एवरेज। चलो ठीक है ओके 108। हाँ जी
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या डाउट है इसमें दिव्यांशु एंड जिया? कैसे करें? कैसे करें? समझ नहीं आया। समझ नहीं आया। हमें उसने पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे आती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से? सर स्लोप। ठीक है, स्लोप से बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है। कौन सी वेलोसिटी आती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या चाहता है? क्या बताऊं मैं? नेगेटिव बताऊं तो स्लोप भी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। अच्छा, मेरे को अब स्लोप बताओ कहाँ पे नेगेटिव है? सर डी पे है सर टेंजेंट बना के देखेंगे। टेंजेंट बना के सर ई पे। सर ई पे है। हाँ, पे है सर। टेंजेंट तो बना तो कौन सा जीरो है ना स्लोप? ये देखो तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे टेंजेंट ऐसे बनी, एंगल कम है 90 से, यहाँ पे टेंजेंट 0 ही बन गई है, तो पैरेलल है। यहाँ पे यस टेंजेंट सर, यस। ऐसे है, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव। तो यहाँ पे जो टेंजेंट है वो 90 से बड़ा एंगल बनाएगी इधर का। ठीक है, सर हम वैसे भी तो देख सकते हैं स्लोप नीचे जा रही है। स्लोप पर नीचे जा रही है, हाँ वैसे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे सीखा हुआ है ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज क्या? दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, सर एक बार 100th वाला क्वेश्चन दोबारा दिखा दो, मतलब मुझे डाउट पूछना उसमें। 100th वाला हाँ बोलो। सर जो इसकी सी ऑप्शन है, अगर स्लोप देखे तो वो 10 90 नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगी जो सीधी नीचे को जा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होती है। फिर तो ये नॉट डिफाइंड नहीं हो गया ग्राफ? नहीं, एक्चुअली पता है क्या है, ये ना ग्राफ में ट्रांजिशंस जो है ना वो ऐसे ही दिखा देते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली ये ग्राफ थोड़ा सा टाइम तो लेगा हमें पोजीशन चेंज करने के लिए ना। पोजीशन चेंज हो रही है, पहले सपोज यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे 0 हो गई, तो कुछ टाइम तो लगेगा। बट ये जैसे हम जनरली क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है ना, ये डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। इन्होंने यहाँ पे सॉलिड लाइन बना दी, फर्क कुछ नहीं पड़ता, बट दिस इज जस्ट अ ट्रांजिशन। ठीक है, मतलब हम ये लाइन कंसीडर नहीं करते? नहीं हम नहीं करते, ये वाली- कंसीडर नहीं करते। ठीक है सर, थैंक यू। नाइन 10 नो सर। 11 12 नो सर। 11 11th sir. ओके 11th है। The graph between displacement time and time for a particle moving in a straight line is shown during the intervals। हमें बताना है acceleration of the particle। हमने accelerations ना हर एक पार्ट में कर रखी हैं, तुमको अगर तुम लोगों ने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी ना तो इसमें हर एक में Yes, acceleration sir. बता सकते हो तुम लोग। सर ये अलग अलग स्लोप्स देखेंगे, फिर उसके साइन देखेंगे, है ना? हाँ, ये ऑप्शन है। स्लोप देखेंगे और ये देखेंगे बॉडी रिटार्ड कर रही है एक्सेलरेट कर रही है, रिटार्ड। सब हर एक वैसे तो इजी है ये, बस थोड़ा सा इजी है सर, ये तो आ रहा था आराम से। हाँ, ये हमने ना थ्योरी में कवर कर रखा है। चलो एक बार कर लेते हैं इसको, जिन लोगों का डाउट है। किसका डाउट है? शायद पीछे आंसर बी दिया हुआ फिर है। इसका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, पीछे ऑप्शन बी दिया हुआ है। पीछे ऑप्शन बी दिया हुआ है। यस सर, मेरा भी ये आ रहा था। हमारा भी यही डाउट है बस। बी हो है, गया। हो गया। बी मेरा तो आएगा बी आ सर, रहा है। हाँ मेरा तो बी आ रहा है सर। एक मिनट, सर मेरा क्योंकि सर सीडी पे सर एक- वेलोसिटी कांस्टेंट है सर, नहीं, बी ही आएगा एक्सेलरेशन 0 होगी सर। आंसर। मैंने म्यूट किया तुम लोगों को, इसका आंसर बी ही आएगा, सीधा ही दिख रहा है। पहला ही 0 to a तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही है, तो दिख ही रही है। यस सर। देखो मैं ग्राफ इसका रीड्रॉ कर लेता हूं एक बार। जीरो ए बी सी एंड डी। अब 0 से a तक ये एक्सटी ग्राफ है, 0 से a तक यहीं पे लिखेंगे ग्राफ में ही। मुझे वेलोसिटी बताओ क्या है? पॉजिटिव।
velocity पॉजिटिव A to B, B to C, C to B. Velocity, nature, पॉजिटिव तो acceleration. Velocity, nature and acceleration, हम तीनों चीजें लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो अब जो 0 to A है, velocity is positive क्योंकि slope क्या है positive, theta is less than 90. यस सर यस सर Therefore slope is positive, therefore velocity is positive. And body जो है वो retard कर रही है, accelerate कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है सर retard कर रही है. कैसे पता लगा? वर्टिकल टू वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल हो रही बहुत है। ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जा रही है, therefore body is retarding. तो बॉडी अगर रिटार्ड कर रही है तो ऑपोजिट साइन होनी चाहिए, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव A to B में जीरो कांस्टेंट है, जीरो कांस्टेंट, यस सर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, वैलिड नहीं है ये रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी जब कांस्टेंट है? जीरो B to C में जीरो बॉडी इज पॉजिटिव वेलोसिटी इज पॉजिटिव yes, velocity is again positive क्योंकि पॉजिटिव less than 90 है, and body is एक्सेलरेटिंग accelerating. बिल्कुल, तो यहाँ पे साइन है पॉजिटिव आ जाएगा, सेम पॉजिटिव साइन साइन पॉजिटिव सेम साइन. और C to D में कांस्टेंट कांस्टेंटली इंक्रीजिंग theta is less than 90. एक्सेलरेशन जीरो है क्या है? सर कांस्टेंट नहीं है सर से कांस्टेंट है। तो 0 आएगा सर, कांस्टेंट है. नहीं, ये नेचर बताओ मुझे, बॉडी क्या कर रही है? कांस्टेंटली इंक्रीजिंग कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉट वैलिड. एक्सेलरेट कर एक्सेलरेशन इज जीरो जीरो तो ऑप्शन कौन सा बन गया ये? बी बी यहाँ पे वेलोसिटी 0 है A to B में, स्लोप इज 0, सर 0 स्लोप है. ठीक है? तो फिर एक्सेलरेशन 0 नहीं चाहिए, जरूरी थोड़ी ना. वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन 0 ही तो होगी. एक्सेलरेशन का तो मायने ही नहीं बनता कोई. कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी 0 फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है सर. तो मतलब बॉडी एक ही जगह पे रुकी हुई है कंटिन्यूअसली. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर 0 होती है तो उस केस में एक्सेलरेशन हो सकती है, बट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंटली कुछ टाइम के लिए वेलोसिटी अगर 0 है तो मतलब फिर एक्सेलरेशन ऑब्वियसली 0 है. ठीक है? सर हम्म, सर फर्स्ट केस में नेचर नहीं समझ में आई, वो रिटार्डिंग कैसे है? स्लोप क्या हो रही है इसकी, बढ़ रही है कम हो रही है? सर कम हो रही है. तो फिर वेलोसिटी क्या हो रही होगी? ओके सर ठीक है. ठीक है. 12 13 नो सर. 14 15 नो सर 15. Velocity time graph of a body thrown vertically up is स्ट्रेट लाइन straight line. स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने बनाया था, यस सर याद है अनुरीत? ग्राफ कैसा था? तुम्हें याद होगा, ऐसा ग्राफ बनाया था. हम्म, 16 17 तो 17 तो 17. सर 16 17 17 सर. एक मिनट, 16 में क्या डाउट है दिव्यांशु? सर इसमें सर बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में डाउट है. इन रिलेशन टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ. म्यूट करो, म्यूट करो, जिधर से भी डिस्टरबेंस आ रही है. The area under the curve and above the time axis between the two instants gives the average acceleration. हाँ, क्या डाउट है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है दिव्यांशु? क्या कर रहा है? ओके सर सी ऑप्शन. The slope at any instant gives the rate of change of acceleration. Rate of change of acceleration बताता है.
ये एक्सेलरेशन बताता है, तो सिर्फ एक्सेलरेशन। तो फिर ओके। क्वेश्चन नंबर 17, a particle falls from height h and rebounds, हाँ rebound हो रही है इसमें, then which of the following graph represents the motion correctly? तो ऊपर रीबाउंड का मतलब क्या है? रिबाउंड का मतलब टप्पा खा के वापस ऊपर चढ़ गई। तो उतनी हाइट तक ही आएगी वापस। हाँ, आइडियल केस हम मानते हैं कि उतनी हाइट ही जाएगी विदाउट एनी एनर्जी लॉसेस। ठीक है, अगर हमें डी ऑप्शन बनेगा। डी ऑप्शन सर। देखो ठीक होगा। इसको बनाते हैं इसको सोचते हैं। बॉडी को ऊपर से छोड़ा, फॉल्स फ्रॉम हाइट h एंड रीबाउंड्स, ठीक है। बॉडी को मैंने यहाँ से रिलीज किया, यहाँ से, और जमीन पे पहुंची। पहले तो A से लेके B तक ग्राफ बनाएंगे। तो बॉडी स्टार्ट, हमें VT ग्राफ बनाना है। यस सर। VT ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा? पहली बात तो ऊपर से सर ओरिजिन से सर, ओरिजिन से सर, ओरिजिन से सर जीरो है सर वेलोसिटी। सर नीचे से नहीं होगा। हमने इस बॉडी को ऐसे अगर ड्रॉप किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है जिया? जीरो। जीरो। तो ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए ओरिजिन से। पहले तो हम ऐसे देखेंगे हमेशा ना, देखो दो तरीके होते हैं जब हम ग्राफ बनाते हैं, दो चीजें होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है। एक, उसको स्टार्ट कहाँ से करें, दूसरा उसको लेके किधर को जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट हमें करना है, उसको इमेजिन करके देखो जब हम बॉल को छोड़ रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। जब हमने बॉल को ड्रॉप कराया तो उसकी वेलोसिटी है 0, तो मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब इसको लेके किधर को जाना है, हमने ऊपर को लेके जाना है, नीचे को लेके जाना है? नीचे को नेगेटिव होगी। सर इंक्रीज होगी सर वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव होने वाली है और इंक्रीज होने वाली है। तो नेगेटिव और इंक्रीज, और ये गोला बनेगा, मतलब गोला इन द सेंस कर्व बनेगा या सीधी लाइन बनेगी? स्ट्रेट लाइन सर। स्ट्रेट लाइन। ये ऐसे कर्व नहीं बन सकता। सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। बिल्कुल, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए ये ग्राफ जो है वो कर्व नहीं बन सकता, स्ट्रेट लाइन। अब बॉडी पहुंची बी पे, ये पॉइंट है ए का, ये पॉइंट बॉडी पहुंच गई पॉइंट बी पे, जमीन पे। जैसे ही जमीन को टकराई उसने टप्पा खाया। टप्पा जब खाया तो बॉडी जो बॉल है वो किधर को जाने लगी? वेलोसिटी से सर ऊपर को जाएगी सर, उतनी वेलोसिटी से पॉजिटिव हो जाएगी सर। अब एक मिनट ध्यान दो, कोई बोलेगा नहीं, ध्यान दो मेरी। अभी क्या करना है, अभी बॉडी जब जैसे ही वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को, वैसे ही वो बाउंस बैक करेगी, है ना। तो बाउंस बैक जब उसने टप्पा खाया तो उसकी वेलोसिटी जो है वो पहले नेगेटिव थी, अब पॉजिटिव हो गई, लेकिन जीरो तो नहीं हुई, उतनी ही वेलोसिटी से ऊपर को जाएगी। मान लो माइनस वी से टकराती है तो प्लस वी से ऊपर को जाएगी। तो अगर ये माइनस वी है तो जैसे ही यहाँ पे टच करेगा तो ये ग्राफ प्लस वी पे शिफ्ट हो जाएगा, इधर प्लस वी पे शिफ्ट हो जाएगा। अब जब ग्राफ प्लस वी पे शिफ्ट हो गया, अब बॉडी ऊपर जा रही है, धीरे धीरे होली होती जा रही है। यहाँ पे जाके क्या हो रही है? वेलोसिटी कम हो रही है सर। तो वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई, यस 0 पहुंच गई। यस सर। ये पॉइंट था बी और ये सी ले लो इसको, मतलब ए पे आ गई वापस। इसको बी डैश और ए डैश मान लेते हैं, इधर बी डैश और इधर ए डैश, यहाँ पहुंच गई। चमक गया? यस सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर होगा जब उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया होगा सर, कुछ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी होगा जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। एक्चुअली प्रैक्टिकली होगा और ये बिल्कुल उतनी वेलोसिटी से रिबाउंड नहीं करेगी। अगर मुझे प्रैक्टिकल ग्राफ पूछा होता तो प्रैक्टिकली वो प्लस वी नहीं होगा, कुछ उससे कम पे आएगा। ठीक है, यहां से आएगा ग्राफ शुरू होगा। तो इसलिए, बट ऐसा तब होता है जब हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया हो कि इट रीबाउंड्स विद हाफ द वेलोसिटी, या इट रीबाउंड्स, इट डज नॉट रीच बैक द मैक्सिमम हाइट, वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंची नहीं। ठीक है, तो वो सब है, वो तब होता। अगर ऐसा कुछ नहीं गिवन है तो हम मान के चलते हैं कि कोलिजन्स जो हैं यहाँ पे, जो भी टक्कर है वो दे आर फ्रिक्शनलेस, मतलब कोई एनर्जी लॉसेस नहीं है। आइडियल केसेस लेके चलते हैं जब तक हमें मेंशन नहीं किया जाता। ठीक है,
ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 19। हाँ जी नो सर। सर वैसे हाइपरबोला और पैराबोला क्या होता है? वो मैं बताऊंगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 19 नहीं है? नो सर। 20 21 नो सर। नो सर। 22 23 नो सर। नो सर। ओके 24 25 नो सर। नो सर। 124 उससे पहले 19 भी है। 19 में 119 और 124 है। ओके मुस्कान डाउट बताओ इसमें 119 में क्या है? सर 119 तो वही सेम क्वेश्चन ही तो है। वही सेम हाँ, क्वेश्चन है सर वो। ये तो रिपीट है। मुस्कान रिपीट है। मुस्कान इसमें मैक्सिमम स्लोप बतानी है तो B to C उसमें थी। चलो यहाँ पे C to D इज द मैक्सिमम स्लोप। सर ठीक है, आप हो जाएगा। ठीक है म्यूट करो जिसके पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है प्लीज। क्वेश्चन नंबर 123 निवेदिता। VT प्लॉट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड्स। हाँ जी एवरेज वेलोसिटी निवेदिता हम कैसे फाइंड करते हैं? फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाँ जी और टोटल डिस्प्लेसमेंट VT ग्राफ से कैसे आएगी? एरिया से। बिल्कुल तो एरिया हमें करना फाइंड 0 से लेकर 10 तक का। ऊपर वाले एरिया क्या करेंगे? पॉजिटिव होगा ऊपर वाला। हाँ और नीचे वाला माइनस होगा। यहाँ पे तो वैसे ही डिस्प्लेसमेंट 0 है। 0 आ गई। नहीं वैसे ही नहीं वो एरिया से पता लग रहा है हमें। एरिया दोनों सेम है इसलिए 0 आ गई। इक्वल है सर एरिया दोनों। दोनों एरियाज जो है इक्वल हैं इसलिए ऊपर भी +5 तक जा रहा है नीचे भी -5 तक जा रहा है इसलिए वो 0 आ गई। ठीक है यस ओके सर। क्वेश्चन नंबर 124 सर कर लिया सर। है। सॉल्व कर लिया VOC। अच्छा दमन अब हो देखो इसमें भी वही करना है एवरेज वेलोसिटी। ये पहले 5 सेकंड तक है तो इसमें एरिया हम कहां तक कर लेंगे? 0 से 5 सेकंड तक का लेंगे। ठीक है तो एक ही ट्रायंगल का एरिया लेना है। ओके यस सर। ठीक है 124 में किसी को और डाउट है? नहीं नो है? सर। ठीक है ओके 125 नो सर। 25 में निवेदिता इसमें तुमने गलती ये की होगी। इसमें पूछा टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। 0 से लेके 20 तक 0 एक्सेलरेशन है एंड 40 से लेके 60 तक भी 0 एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी कांस्टेंट है। यस तो सर हमें 20 से 40 सेकंड का टाइम लिया था मैंने। हाँ वही लिया तुमने टाइम। यस सर 20 to 40 लिया था। हाँ 20 से 40 तक का फिर तो एरिया ही फाइंड करना है इसमें और कुछ नहीं। यस सर फिर भी नहीं आ रहा मेरा। 2 ट्रेपीजियम है या एक ये ट्रायंगल एक रेक्टेंगल ले लो जैसे मर्जी कर लो एरिया फाइंड कर लेना। ट्रेपीजियम भी सेम है सर कर सकते हैं। 2 ट्रेपीजियम ले लो या एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल ले लो जैसे मर्जी कर लो। मर्जी है लो तो तुम्हारी ना। ट्रेपीजियम का एरिया सेम है ना दोनों का? हाँ सेम आएगा सिमेट्रिकल है दोनों। इसमें 1 मीटर पर सेकंड से नहीं लेंगे क्या? सर इसमें सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड का ट्रायंगल नहीं लेंगे बस वही वाला 1 जहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड वाला ट्रायंगल है सिर्फ वही नहीं लेंगे उतने एरिया। क्यों? बाकी नीचे वाला मतलब सिर्फ ट्रायंगल का ना 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 लेना है पूरा लेंगे। देखो एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है सर? एरिया विद एक्स एक्सिस। एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस ये पूरा होगा ये सारा। ठीक है सर।
क्वेश्चन नंबर 26 27 सर 26 का बी और सी पार्ट नहीं समझ आया। 26 का बी और सी 27 26 का बी और सी पार्ट नहीं समझ में आया। क्या कह रहा है 26? अब फिगर शोज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल प्लॉटेड एट दिस टाइम, ठीक है। बी पार्ट में क्या कह रहा है? पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट सम पॉइंट। चेंजेस इट्स डायरेक्शन किसने पूछा है? सर वो मैं सम को सेम पढ़ रही थी। नहीं पूछा किसने? जागृति ने पूछा है। सर यस। हाँ जागृति। सर मैं सम को सेम पढ़ रही थी, अच्छा इसलिए गलती हो गई। चलो अभी है डाउट या नहीं है? नहीं अभी क्लियर हो गया सर, ठीक है। सी भी क्लियर हो गया। 127 अर्शिया का है। नहीं सर सर, मेरा 130 130 सर 128। एक सेकंड 127 है किसी का? यस सर। अंतरा का एंड सिद्धार्थ का। अच्छा सर 128 है मेरा। अच्छा अंतरा का है 127। The rocket is projected vertically upwards whose VT ग्राफ हमें गिवन है। मैक्सिमम हाइट, अच्छा देखो मैक्सिमम हाइट का जो फंडा है ये मुझे कौन बताएगा? हैंड रेस करो जरा, कौन बताएगा मेरे को मैक्सिमम हाइट का फंडा? मुझे एक्सप्लेन करना है कि ये मैक्सिमम हाइट अगर आप लोगों ने एरिया लिया है तो क्यों लिया है। बस सिर्फ 4 लोगों के हाथ खड़े हैं। That's it. डाउट एक ने क्या पूछा। पूछा आपने? डाउट एक, मुझे 127 एक्सप्लेन कर दो क्वेश्चन। सर एक मिनट। हैंड रेस करो। जिनका हैंड रेस नहीं है ना उनमें से पूछता हूँ। रुको भाग गए 2 लोग तो भाग गए। महकप्रीत सिंह, 4 लोग भाग गए। मैं कौन सा यहाँ डंडा रख के बैठूं और मारूंगा तुम लोगों को? कंप्यूटर से निकल गए। महकप्रीत सिंह बोलो, एक्सप्लेन करो क्वेश्चन नंबर 127। मैं करूं सर? प्रबल, नुपुर, चलो अर्शिता, अर्शिता एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 127। अर्शिता शर्मा, हैंड रेज्ड है तुम्हारा? कमाल है। मुस्कान 39। सर जैसे कि ना मतलब कि इसका जो एरिया वो डिस्प्लेसमेंट बताता है और ये एक्स एक्सिस के अबव है, तो फिर मतलब आप प्लस ही करेंगे। जो बॉडी है वो डिफरेंट वेलोसिटी से जा रही है बट वो मतलब कि सेम ही डायरेक्शन में जा रही है, वो पीछे नहीं मुड़ी है मतलब कि। इसके बाद का जो एरिया है, तुमने कहां से कहां तक का एरिया फाइंड किया? 0 से लेके कहां तक का? 7 तक का। से पहले तो 1 2 3 और फिर उसके बाद 1 2 7। क्वेश्चन नंबर 127। 120 सेकंड। 127। हाँ
इसमें को 132 लगा, सॉरी। 127 पूछ रहा हूँ। ओके, जोरावर। सर 0 to 120 तक का हम फाइंड कर लेंगे एरिया। हाँ सर क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अबव है, मतलब कि ऊपर ही जाई जा रहा है, उसने बैक नहीं हुआ वो। 140 तक का क्यों नहीं करेंगे? सर क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वो नेगेटिव वेलोसिटी होगी। बिल्कुल ठीक है, गुड। देखो क्वेश्चन नंबर 127 में हमें फाइंड करना है हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी मान लो यहां से चलना स्टार्ट हुई, यहां से बॉडी को फेंका, बॉडी ऊपर जा रही है, 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 कुछ टाइम बाद वो नीचे आना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो अगर मैं ए से लेके बी तक का ग्राफ बनाऊं तो उस केस में ग्राफ बीटी ग्राफ ऐसा बनेगा। जैसे ही बी को क्रॉस करेगा पॉइंट, तो बीटी ग्राफ आगे इस तरफ आगे चलने लगेगा और नीचे आने लगेगी। तो अगर मुझे मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, अगर मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है तो मुझे सिर्फ ये वाला ए टू बी रीजन चाहिए, और ए से लेके बी तक का एरिया ये वाला है, ये रीजन है ए टू बी। अगर मैं बी को क्रॉस कर गया, वो तो मैं नीचे आना शुरू हो गया, तो इन दोनों का अगर एरिया मैं फाइंड करूंगा दोनों का, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, वो नहीं हमें फाइंड करना, हमें मैक्सिमम हाइट ए से बी तक का फाइंड करना है। तो एक ट्राइंगल का सिर्फ पॉजिटिव वेलोसिटी ऊपर जा रहा है जब तक, वो वाला वेलोसिटी, वो वाला एरिया हम फाइंड कर लेंगे और मेरे पास उसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 128 9। यस सर। सर 128 है। 128 में क्या कह रहा है वो? In the above problem, the mean velocity of the rocket in reaching the maximum height. हाँ, mean velocity क्या होता है? Average velocity होता है। mean का मतलब होता है average, पता है? सर। तो नहीं सर, average, अब पता चल गया। हाँ ठीक है। तो average velocity कैसे फाइंड करते हैं? total displacement upon total time हो जाएगी। सो फिर हम इसमें 140 वाला टाइम इंटरवल भी लेंगे? नहीं नहीं, उसने बोला in reaching the maximum height, तो A से B तक का ही पूछा उसने। ठीक है, तो टाइम भी उतने लेंगे फिर? नहीं 120 तक। 0 से 120 तक का लेंगे बस। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 30। नो सर। 31 32 31 31 में 30 भी 30 भी वीटी ग्राफ हमें दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ए टू बी लगाएंगे ना इसमें भी? हाँ हाँ वही फंडा है। ठीक है। ठीक है, ए टू बी। क्वेश्चन नंबर 131 में हाइट टू विच दी, इसमें भी वही फंडा है गुनवीन। वीटी ग्राफ हमें दे रखा है, मैक्सिमम हाइट में कहां से कहां तक का एरिया फाइंड करेंगे गुनवीन? टेल मी। मैंने 2 सेकंड्स तक ही फाइंड किया था। नहीं 2 से लेके 12, इनफैक्ट 0 से लेके 12 तक वो किधर को जा रही है? ऊपर को ही जा रही है। सर 12 वाले पे नीचे नहीं आ रही अरे वेलोसिटी नेगेटिव कहाँ हुई है? कम तो हो रही है नहीं, कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन सर नेगेटिव तो नहीं हो रही ना? नेगेटिव नहीं हो रही, कम हो रही है। नेगेटिव नहीं हो रही। जिसके माइक से डिस्टरबेंस आ रही है प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियो। ठीक है, तो हाइट हम मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे, तो इसलिए हमें 0 से लेके 12 तक का फाइंड करना है। ये समझ गए? 10 से लेके, हाँ 10 से लेके 12 तक वेलोसिटी कम हो रही है, मुड़ा नहीं है वो, लिफ्ट मुड़ी नहीं है। ठीक है, जा तो वो ऊपर ही रही है, अभी भी पॉजिटिव है। अगर किसी को इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो पूछ लो।
कि हमने सारा एरिया क्यों लिया ये वाला? सर फिर बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों हुई? बीच में कांस्टेंट है, बिल्कुल। देखो लिफ्ट यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, ये रही लिफ्ट, जा रही है, पहले एक्सेलरेट कर रही है, यहाँ तक एक्सेलरेट की, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गई, फिर उसके बाद रिटार्ड करके यहाँ तक पहुंच गई, लेकिन जा तो भाई ऊपर ही रही है क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव ही है। तो ये हम तीनों एरोस का सम करेंगे, तीनों डिस्टेंसेस का सम करेंगे। ये तीनों डिस्टेंस है 0 से लेके 2 तक, फिर 2 से लेके 10 तक, 10 से लेके 12 तक। समझे? यस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, 33। नो सर। 34, 35। सर 35। 35। 35। 135। A particle starts from rest से स्टार्ट किया है, moves on a straight line with acceleration हमें दे रखी है, speed will be maximum after। हाँ जी बताओ, maximum speed। फिर एक्सेलरेशन तो दे नहीं रखी इसमें। वो ले लो ना, वो -10, वो थोड़ा नीचे दे रखा है, वही है -10। 2 सेकंड्स के बाद होएगी, लेकिन हमें एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। खैर दे रखी है, चलो अगर ना भी दी होती तब भी हो जाता वैसे क्वेश्चन। चलो इसमें मैं तुम लोगों को कॉपी पे बताता हूँ। तुम लोग अच्छा, जिनका डाउट है उनको लग रहा है कि 4 सेकंड आंसर इसका। यस सर। यस सर। लगना पहले इंस्टेंट पे स्वाभाविक है, लेकिन दूसरी बार जब सोचोगे फिर तुमको चमकेगा कि मैं गलत सोच रहा था, यस गलत सोच रही थी। ठीक है, ये -10 है, ये है +10 एक्सेलरेशन, और इधर है टाइम, ये 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड। बॉडी ने स्टार्ट किया 0 से, इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे रखी है 0। अब 80 ग्राफ है भैया, तो इसका जो एरिया है वो क्या देगा? सर चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। एरिया 1 ये कितना है? -20, और एरिया 2 कितना है? +20। ठीक है, हम इसको मैथमेटिकली करते हैं, ठीक है, बाद में तुम लोगों को लॉजिकली भी समझ में आ जाएगा, चमक जाएगा खुद ही। ठीक है, मैं बताता हूँ। चलो हाँ बिल्कुल देवेशी, 2 सेकंड ही आएगा इसका आंसर। क्यों आएगा? देखो इसको मैथमेटिकली करते हैं पहले तो पहले लगाएंगे 0 से लेके 2 सेकंड्स तक। डेल्टा V इज इक्वल टू एरिया, डेल्टा V मतलब V at 2 माइनस V at 0 इज इक्वल टू एरिया कितना? -20। तो मेरे पास V at 2 माइनस 0 इज इक्वल टू -20, तो मेरे पास कितना आ गया? V2 आ गया -20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी मेरे पास आ गई -20, ऑब्वियसली स्पीड है 20। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? नो सर। अब लगाते हैं 2 से लेके 4 तक। डेल्टा V इज इक्वल टू एरिया, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, V4 माइनस V2 इज इक्वल टू A2 कितना है? 20। V4 पता नहीं, V2 कितना है? -20। -20। तो V4 मेरे पास कितना आ गया? 0। यस सर। तो कौन सी स्पीड ज्यादा है? 2 सेकंड वाली, 4 सेकंड वाली? 2 सेकंड वाली। 2 सेकंड वाली। बिल्कुल 2 सेकंड वाली ज्यादा है। ठीक है, तो इस बंदे ने किया क्या था एक्चुअली में? इनिशियली एक्सेलरेशन आई नेगेटिव, मतलब उसने उल्टा चलना स्टार्ट कर दिया। कर वो एक्सेलरेट रहा है क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव आ गई ना, वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो बॉडी इज रिटार्डिंग, सॉरी एक्सेलरेटिंग।